हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कमबैक एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सीटेट सीरीज के सीडीपी एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर पीआईक्यू को लेके आए हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। और आप लोगों में से बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर इंग्लिश मीडियम के लिए लाइए या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए लाइए। तो आज हमारा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है ना, क्लास 6 to 8 पेपर 2, है ना। तो हम करते हैं सीडीपी क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि Noor forgot to bring her tiffin to school and asked Tanya to share her tiffin, saying, "You should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday." According to Lawrence Kohlberg's theory of moral development, Noor's statement represents orientation typical at which stage? ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग के लिए अब क्वेश्चन विजिबल होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन विजिबल नहीं हो रहा है। अब मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए विजिबल होगा क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है कि नूर टिफिन लाना भूल जाती है, अपने फ्रेंड्स को बोलती है, तान्या को, कि आप मेरे साथ अपना टिफिन शेयर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने भी कल आपके साथ किया था। तो ये अपना लॉरेंस कोहलबर्ग का जो थ्योरी था मोरल डेवलपमेंट का, उसके अकॉर्डिंग ये कौन सा ओरिएंटेशन है और कौन सा स्टेज है, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका कौन सा, देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है क्योंकि मैंने दिया था, इसलिए तुमको भी देना पड़ेगा। तो कौन सा आ गया? एक्सचेंज ओरिएंटेशन पे आ गया। और ये कौन से लेवल पे आता है? कन्वेंशनल लेवल पे। किस लेवल पे? कन्वेंशनल। 3 लेवल होता है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। तो ये कौन सा आ गया? एक्सचेंज एंड कन्वेंशनल। तो इसका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में भी आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा होगा आप लोगों को। वाइडली हेल्ड बिलीव्स अबाउट typified characteristics deemed appropriate for different sexes in the society are referred to as, ठीक है। जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड जेंडर रूल्स, थर्ड है जेंडर आइडेंटिटी, या चौथा है जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है। तो क्या होता है कि हमने कह दिया कि इसको ऐसा करना है और इसको ऐसा करना है, तो हमने क्या डिस्क्रिमिनेट किया? क्या नहीं, ये इसको हम लोग कहते हैं लिंग रूढ़िबद्धता, ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Recently, there have been conscious efforts to include stories in curriculum where father is involved in household works and mother is doing adventure activities. This move is important because, ठीक है, कह रहा है कि हम अभी जो क्यूरिकुलम मतलब जो हमारा पाठ्यक्रम है, उसमें पुस्तकों में ऐसे चित्रों को हम लोग अंकित करा रहे हैं जिसमें पिताजी घर के काम कर रहे हैं और माँ बाहर काम कर रही है, एडवेंचरस एक्टिविटीज कर रही है। तो ये क्या चीज करने के लिए? तो हमारा पहला ऑप्शन आता है, इट एम्स टू स्ट्रेंथन जेंडर बायस, ठीक है। लिंग पक्षपात को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है। इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ये हो सकता है मेरा पॉसिबल आंसर। इट एम्स टू इनकरेज जेंडर कॉन्स्टेंसी, गलत। हम जेंडर क्या होता है? जेंडर एक सोशल स्ट्रक्चर है, ठीक है। जेंडर और सेक्स के बारे में पढ़ा है। तो जेंडर क्या होता है कि जेंडर जो सोसाइटी डिसाइड करता है कि बॉयज को क्या करना है, गर्ल्स को क्या करना है। और सेक्स क्या होता है? जो डॉक्टर हमको बताता है, जो बायोलॉजिकल होता है, जो हम होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स के फॉर्म में। तो जेंडर कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ा रहा है क्या? नहीं। इट एम्स टू इंक्रीज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? नहीं। इट एम्स टू एलिमिनेट, मतलब लड़के घर का काम नहीं करेंगे, लड़कियां करेंगी, इसको हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। According to Vygotsky, when adults adjust the support to extend the child's current level of performance, ठीक है, current level of performance, it is called discovery learning, zone of proximal development, scaffolding या intersubjectivity, ठीक है। वैगोस्की का कहता है कि when adults adjust the support, ठीक है, सपोर्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है? सपोर्ट। तो क्या होगा? स्कैफोल्डिंग, मतलब हम टेम्पररी हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोर्ट मींस हेल्प, तो हम क्या कर रहे हैं? टेम्पररी हेल्प दे रहे हैं बच्चे को, जिससे बच्चा क्या हो रहा है कि अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहा है। तो उसको क्या कहेंगे? स्कैफोल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग, ठीक है। आपको पूरे सही से नहीं दिख रहा होगा, आप शायद दिखे, ठीक ठीक। तो देखेंगे कि
हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग मतलब उच्च चिंतन क्षमता का कौन से स्टेज में होता है? तो ये होता है आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो कि आपका 11 वर्ष प्लस का आयु होता है। उसमें बच्चे बहुत सारे थिंकिंग्स को अपना डेवलप कर ले रहते हैं। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू होम इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट टू चिल्ड्रंस थिंकिंग। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि जो लाइव अगस्त की है ना, इनका जो था इनका जो था सोशल कल्चरल, क्या था? सोशियो कल्चरल हम पढ़ते हैं ना, सोशियो कल्चरल। ठीक है, तो उन्होंने समाज और कल्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ड्रॉइंग implication from Piaget's theories of cognitive development, a teacher of grade 6 to 8 in his classroom should क्या करना चाहिए? डिस्करेज यूज ऑफ लॉजिकल आर्गुमेंट्स। मतलब मैं बच्चे को क्यों डिस्करेज करूंगा कि वो लॉजिकल आर्गुमेंट यूज करे? तो ये मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। फिर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन। ठीक है, मैं ऐसे प्रॉब्लम दूं जहां पे रीजनिंग चाहिए। ठीक है, ये प्रोबेबल हो सकता है, पर देखते हैं आगे। ठीक है, यूज ओनली कॉन्क्रीट मटेरियल्स टू टीच अ कॉन्सेप्ट। सिर्फ ओनली यदि मैं करूंगा तो फिर कहां से होगा? काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ठीक है, खाली कॉन्क्रीट मटेरियल से काम नहीं चलना है। ठीक है, रिलाय सोनली ऑन प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट टीचर ऑफ ग्रेड शुड। ठीक है, रिलाय सोलली। ठीक है, मतलब मुझे कंप्लीटली किस पे रिलाई करना पड़ेगा? जैसा सिलेबस बोला गया है। तो क्या ये मेरा हो सकता है आंसर? नहीं। मैं सिर्फ सिलेबस पे ही रहूंगा तो फिर मैं अपना पढ़ाई करा पाऊंगा क्या? नहीं, सिलेबस पे रहने से बच्चे की जो चिंतन क्षमता है वो खत्म हो जाती है। तो मैं कर सकता हूँ प्रेजेंट प्रॉब्लम दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन। तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन विथ लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। मतलब उसमें लॉजिक भी है और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस भी है। ठीक है, सेंसिटिविटी टू द साउंड्स, ये तो जिनके पास म्यूजिक होगा, रिदम्स एंड मीनिंग्स वर्ड्स, है ना, है ना। एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेशल वर्ल्ड, तो ये जिसके पास स्पेशल है, जैसे आपका जो पायलट्स हैं, है ना, उनके लिए हो गया। एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड एप्रिसिएट पीच रिदम, ये भी म्यूजिकल वाले हो गए। ठीक है, सेंसिटिव टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग। ठीक है, तो जिनका क्या है लॉजिको मैथमेटिकल, तो वहां पे क्या क्या चेन्स ऑफ रीजनिंग। तो आप लोग देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप लोगों से स्टिक टू क्वेश्चन रहना है आपके, है ना, कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंगली आपका एकदम अच्छे से क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। ठीक है, बिल्कुल, सोसाइटी में जब वो क्या हो रहे हैं, वैल्यू को मान रहे हैं, मोटिव्स, है ना, हैबिट, स्किल्स, तो ये क्या होगा? सोशलाइजेशन होता है। क्या होता है? सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के भी दो फैक्टर होते हैं, एक होता है एक्टिव सोशलाइजेशन, एक होता है पैसिव सोशलाइजेशन। एक्टिव सोशलाइजेशन का भी जो प्राइमरी एक्टिव होता है उसमें कौन होते हैं? वो फैमिली पर्सन होते हैं और हमारा आस पड़ोस होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट। ठीक है, अब ये वो पूछता है कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो बता रहा है कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए सही बताते हैं। तो पहला है द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज हेरिडिटी। ठीक है, सिर्फ हेरिडिटी ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बताता है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, हमारा एनवायरमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस टोटली, देखो, है ना, ये सब आपके टैग वर्ड्स आ गए, टोटली, कंप्लीटली, ओनली। ठीक है, तो इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब कहता है नीदर हेरिडेटरी नॉर एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस, बल्कि हम जानते हैं कि दोनों का कन्फ्लुएंस है, कॉम्बिनेशन ही जरूरी है। चौथा ऑप्शन, हेरिडेटरी एंड एनवायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, ठीक है, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, knowledge is received passively by the learner,
नॉलेज इज रिप्रोड्यूस बाय द लर्नर एज इट इज, ठीक है, नॉलेज इज रिकॉल्ड बाय द लर्नर एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर, ठीक है। अब देखो क्या है, रिसीव्ड पैसिव, एक रॉन्ग वर्ड आ गया। यदि लर्नर पैसिव है तो हमारा जो क्लासरूम है प्रोग्रेसिव कैसे होगा, नहीं होगा। नॉलेज इज रिप्रोड्यूस बाय द लर्नर एज इट इज, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसा ही आप उस चीज को उच्चारण करें, तो क्या आपका प्रोग्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा है। नॉलेज इज रिकॉल्ड बाय द लर्नर एज पर इंस्ट्रक्शन, जैसा कहा जैसे वैसे ही करना है, नहीं होगा, ठीक है। जहां भी आप बाउंडेशन डालते हैं ना बच्चे के सीखने में, तो हमारा वो रॉन्ग आंसर में जाता है। अब ये देखिए, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, ठीक है, लर्नर जो है फ्री है अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन जो इवोल्यूशन होता है वो क्या इंक्लूड करता है। तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन होता है वो क्या क्या रखता है, फॉर्मेटिव एज वेल एज समेटिव असेसमेंट। देखो कंटिन्यूअस है तो फॉर्मेटिव तो आएगा, और कॉम्प्रिहेंसिव है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हम लोग इन टोटलिटी ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव समेटिव को टारगेट करता है, कंटिन्यूअस हमारे फॉर्मेटिव को टारगेट करता है, इसलिए ओनली फॉर्मेटिव, ओनली वर्ड आया गलत, ओनली समेटिव आया गलत, नीदर फॉर्मेशन नॉर नीदर फॉर्मेटिव होना चाहिए था ये, ठीक है, नीदर फॉर्मेटिव नॉर समेटिव असेसमेंट, तो ये भी गलत, ठीक है, दोनों का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A student in your class has been told again and again from different sources that people from his social group typically perform poorly in academics. To reduce the impact of this stereotype, है ना, this stereotype and resultant stereotype threat, a teacher's initial step can be ignoring such concerns. हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं भाई, हमारा हमारा जो बच्चा है ना, उसके साथ प्रॉब्लम होता है, हम लोग ऐसे कंसर्न कैसे इग्नोर कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ये तो ऐसा बात हो गया कि हम ऐसे लोग को रेस में दौड़ा रहे हैं जिनकी तुलना ही नहीं है। दो ऑप्शंस यहाँ है, दो ऑप्शंस ऊपर में होंगे। हाँ, सजेस्टिंग द स्टूडेंट टू लीव एकेडमिक्स एंड ज्वाइन सम अदर डोमेन, बच्चे हमारे पास पढ़ने आ रहे हैं और हम बच्चे को कह रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, आपको मैं नहीं पढ़ा सकता, आप कोई और काम धंधा देख लीजिए, तो क्या ये टीचर का एक अच्छी आदत है, बिल्कुल नहीं। प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जांपल्स ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, बिल्कुल हम उनको ऐसे एग्जांपल्स दिखाएंगे या ऐसे एग्जांपल्स देंगे जो उनको इनकरेज करें, ठीक है, डिमोटिवेट या डिमीन नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड believe that every child has a potential to learn as per their abilities और and strength, तो बिल्कुल ये ऑप्शंस हो सकता है, ठीक है। शो एन एटीट्यूड ऑफ पीटी एंड सिंपैथी, पीटी मतलब दया का भाव, है ना, दया का भाव कब आता है, जब हमको ऐसा लगता है कि भाई इससे कुछ नहीं होगा, तो डिसेबल लर्नर के लिए तो ये गलत बात है। यदि मैं किसी शारीरिक रूप से डिसेबल व्यक्ति के प्रति मैं कोई भावना कहता हूँ, वो तो ऑलरेडी उससे ग्रस्त है ना, तो उसको मुझे इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाए। पर यदि मैं उसको दया और करुणा दिखाऊंगा तो क्या होगा, वो और डिमोटिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यूज लेवल सच एज हैंडीकैप्ड चाइल्ड, ऐसा कहूंगा क्या, ये अपंग बालक, ऐसा बोलूंगा क्या, ये गलत शब्दावली, ऐसा हमको नहीं कहना है, ठीक है। पे अटेंशन ओनली टू द गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रंस, खाली ओनली यहां वर्ड आ गया, है ना, ओनली ओनली वर्ड आ गया, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही होगा। बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज अ पोटेंशियल, मतलब सारे बच्चों में सीखने की क्षमता होती है और हमको उनके अनुरूप सिखाना चाहिए, उनकी योग्यता और क्षमताओं के अनुरूप, ठीक है। अब है कि एक स्टूडेंट है, उसमें ये साइंस है क्लासरूम में, ठीक है, एंजाइटी है, ठीक है, अराउंड, ये होगा रीडिंग होगा, क्या होगा, रीडिंग होगा। डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स और लेटर्स, पुअर वोकेबलरी स्किल्स, डिफिकल्टी विथ अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग व्हाट वाज रीड, ठीक है, दीज आर एन इंडिकेशन ऑफ एन ऑटिस्टिक, होगा क्या, ऑटिस्टिक स्टूडेंट। ऑडियो से उसका कोई लेना देना है क्या, अभी नहीं है, विजुअल्स का है। क्रिएटिव स्टूडेंट है क्या, क्रिएटिव स्टूडेंट होता तो क्या ही बात था, भूलता क्या, नहीं। आ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है,
मे बी डिस्ग्राफिया। ठीक, समझ आ रहा है? तो हम आगे ऑप्शन में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय। ठीक है, टीचर्स को क्या अप्रोच अपनाना चाहिए? पहला, emphasizing upon practice and drill and using paper pencil test for assessment। ठीक है, नहीं, मैं उनको प्रैक्टिस और ड्रिल कराऊंगा ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, तो क्या ये इंक्लूसिवनेस है? क्या ये मेरा अप्रोच होना चाहिए कि मैं उनको बार बार वही चीज़ कराऊं? नहीं। तो ये जो ड्रिल एंड प्रैक्टिस है वो मे भी उनको उनके ज्ञान को स्थायी बना सकता है, बट उनकी क्रिएटिविटी को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक, फॉलोइंग यूनिफॉर्म वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन तो होना ही नहीं चाहिए, डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन चाहिए। ठीक है, फिर गिविंग अ लॉट ऑफ रिटर्न होमवर्क एंड स्ट्रेसिंग ऑन कॉपिंग ऑफ, बहुत सारा होमवर्क देंगे तो बच्चा, है ना, और खाली हम ब्राइट स्टूडेंट्स को आंसर कर रहे हैं, गलत। डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, मतलब मेरे को सबके हिसाब से सबके स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हुए मुझे काम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर कैन इनकरेज क्रिएटिव लर्नर इन हर क्लासरूम बाय। ठीक है, मुझे इनकरेज करना है तो कैसे करूंगा? कन्वर्जेंट थिंकिंग पे इंफेसाइज करने बोलूंगा क्या? कन्वर्जेंट थिंकिंग जो एक पॉइंट पे बोले, नहीं। डिस्करेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो बहुत ज्यादा डाइवर्जेंट थिंकिंग है तो उसको डिस्करेज करूंगा, नहीं। इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड एप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज, बिल्कुल। ठीक है, जो व्यक्ति बहुत सारे चीज को सोच सकता है और ओरिजिनल चीजों को लाता है तो मैं उसको मैं इंकरेज करूंगा। ठीक है, और वही मेरा क्लासरूम का अप्रोच होना चाहिए। डिस्करेजिंग द स्टूडेंट फ्रॉम टेकिंग रिस्क एंड अंडरटेकिंग चैलेंजेस, नहीं। ठीक है, जो रिस्क ले रहा है वो ऑब्वियस है कि कुछ क्रिएटिव करेगा, कुछ नया सीखेगा, तो मैं उसको डिस्करेज नहीं करूंगा। ठीक है, जैसे साइंटिस्ट जो भी बने, है ना, जिन्होंने जो भी डिस्कवरीज करी, यदि वो रिस्क नहीं लेते, चैलेंजेस नहीं मानते, तो क्या उनका होता क्या? जो आपका आता, जो भी आप अभी सीख रहे हैं, नहीं हो पाता। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम? ठीक है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेस्ट इंक्रीज करूंगा तो अच्छा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ टेस्ट इन करने से बच्चों का एग्जैक्टली इवेल्युएशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, उन पे एक प्रेशर बनते जाएगा। इंक्रीजिंग रिवॉर्ड्स टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, ये मेरा एक अप्रोच हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, फॉलोइंग ओनली द लेक्चर मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ओनली वर्ड एक टैग वर्ड है। ठीक है, जो मेरे डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न कंसर्न फॉर चिल्ड्रंस ओवरऑल वेलबिंग एंड लर्निंग, ये ज्यादा सही आंसर है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, मैं रिवॉर्ड्स दूंगा तो मेरा जो बच्चा है ना, उसका आदत हो जाएगा कि ना मेरे हर एक आंसर पे ना सर मेरे को एक चॉकलेट दे रहे हैं, हर एक सही आंसर पे मुझको एक पेन मिलेगा। ठीक है, जब तक उसको वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा ना तो बच्चे के अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा। ठीक है, एक टाइम के लिए सही है बट हर बार ये करना गलत हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी इज, ठीक है, क्या? नॉट पेइंग एनी अटेंशन, कोई अटेंशन ही मैं नहीं पे कर रहा हूं टू इवेल्युएट द सोल्यूशन, तो ये होगा क्या? मेरे को कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है और मैं कोई भी अटेंशन पे ही नहीं कर रहा हूं कि क्वेश्चन क्या है ना, तो होगा सॉल्यूशन नहीं आएगा। फंक्शनल फिक्सनेस, मतलब मैं ऐसा ही करता हूं, मैं ऐसा ही करूंगा, क्या ये अप्रोच सही है स्टूडेंट और टीचर के बीच? नहीं, हमको फ्लेक्सिबल होना होगा। तो फंक्शनल फिक्सनेस फोकसिंग ऑन ओनली द कन्वेंशनल फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल गलत। और फिक्सनेस मतलब मैंने कहा ना, एक टीचर को स्टूडेंट के साथ फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए, अप्रोच एडजस्टेबल होना चाहिए। ठीक है, डोमेन हमेशा बढ़ाना चाहिए। यदि मैं डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा तो मेरे बच्चे का जो ग्रोथ है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। रिस्पॉन्स सेट गेटिंग स्टक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम, ये भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ वन वे हो रहा है तो कम्युनिकेशन बैरियर है ना, नहीं होना चाहिए। मीन्स एंड एनालिसिस डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स, ठीक है, क्या होता है कि हम बड़े से प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में करते हैं और एक एक करके हम उसके आंसर्स को सॉल्व करते हैं, आंसर्स को निकालते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी समझ आ गया? ठीक है, ठीक, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्या बोला ये, नॉट बोला। यहां पे ध्यान देखेंगे, एग्जाम में कभी कभी हमारे पास नॉट बोलता है, ठीक है, और हमारा आदत होता है कि 30 में 25 क्वेश्चन नॉट करके नहीं होता, तो हम लोग उसी फ्लो में रहते हैं और हम लोग नॉट को नहीं देख के हम लोग आंसर मार देते हैं, हम बोलते हैं हमारा तो सही है, ठीक है। तो नॉट पे हम लोग फोकस करेंगे। नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग लर्निंग। पहला क्या है, इंकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस, बिल्कुल उनको अनुमान लगाना चाहिए, तो ये सही होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन, बिल्कुल बच्चे को एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए, एक्सप्लोर भी करना चाहिए, ये भी एक अच्छा चीज है। डायलॉग एंड डिस्कशन, बिल्कुल क्लास में जितना डायलॉग डिस्कशन होगा पीयर लर्निंग इंप्रूव होगा, ठीक है, फॉर्मेशन होगा, है ना, सोशल स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। लास्ट है फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, जैसा मैंने बताया वैसा ही आप करो, ठीक है, ऐसा नहीं, तो ये गलत हो गया। और इसमें क्या कहा था, नॉट एन इफेक्टिव, तो यहां पे कट यही क्या बता रहा है, नॉट, तो दिस वन विल बी माय राइट आंसर, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 21st, हाउ कैन टीचर्स डील विद चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लासरूम, मतलब कोई बच्चा यदि क्लासरूम में अटेंटिव नहीं है तो टीचर का क्या अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। आस्क द चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ द क्लास, मैं बोल दूंगा क्या, निकल जाओ मेरे क्लास से, नहीं पढ़ना, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। स्कॉल्ड देम फ्रीक्वेंटली इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास, बार बार डांटो, तुम ऐसे हो, तुम क्लास को पूरा डिस्टर्ब करते हो, तुम्हारे कारण सबका पढ़ाई होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या होता है, उससे बच्चे का मोरल्स बहुत डाउन होता है और साथ ही साथ बच्चा फिर ये टेंडेंसी डेवलप कर लेता है, मेरा इतना बेइज्जती हो गया, अब और ही बेइज्जती क्या ही होगा, ठीक है, तो मैं यही एटीट्यूड लेके चलूंगा, ठीक है। टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजन एंड देयर, ये हो सकता है बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, इसका कारण आप जानिए, ठीक है। हो सकता है कि उसका फैमिली एनवायरनमेंट सही ना हो, ठीक है, फैमिली से डिस्टर्ब हो सकता है कुछ प्रॉब्लम वो फेस कर रहा हो रियल लाइफ में, तो हमको बच्चे के प्रॉब्लम और डिसइंटरेस्ट को समझना होगा, ठीक है। और लॉट ऑफ वर्कशीट एंड होमवर्क, ये अच्छा अप्रोच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट फिलिंग द ब्लैंक्स इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, ठीक है, क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, बिल्कुल जो पहले का नॉलेज है ना, वो आप कुछ भी जब कर रहे हो ना, नए ज्ञान का निर्माण कर रहे हो, तो पूर्व ज्ञान से ही आप उसको रिलेट करके नए ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो ये प्रोबेबल आंसर हो सकता है। कंडीशनिंग, कोई आवश्यकता नहीं कंडीशनिंग करने का, ठीक है। पनिशमेंट, अच्छी बात है क्या पनिशमेंट। रूट मेमोराइजेशन, आप रटाते रहो, रटंत विद्या कोई काम का नहीं, तो क्या होगा, प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नेव थ्योरीज, है ना, नेव मीन्स जो नए नए होते हैं ना, नौ सीखे कहते हैं, अबाउट वेरियस फिनोमिना इन दिस बैकग्राउंड अ टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए, चैलेंज दिस कॉन्सेप्शन ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग, पॉसिबल है। डिसमिस देयर आइडियाज, अरे भैया आप बच्चे के आइडियाज को डिसमिस कर दिए, तो बच्चे को आप इंकरेज कहाँ कर रहे हो, ठीक है। इग्नोर चिल्ड्रंस आइडियाज, डिसमिस करना, इग्नोर करना। स्कॉल्ड द चिल्ड्रन, ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबल ये हो सकता था, पर यहाँ पे देखो डिसमिस, इग्नोर, स्कॉल्ड, ये चाइल्ड के लिए गलत चीज है, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने एक तो पढ़ा था इग्नोर, इमोशंस और कॉग्निशन के बीच में, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होता है, ठीक है। बाय डायरेक्शन मतलब यदि मेरा कॉग्निशन अच्छा है तो मेरा इमोशन भी अच्छा होगा, और यदि इमोशन अच्छा है तो कॉग्निशन भी अच्छा होगा, तो कहता है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, नहीं, यूनिडायरेक्शनल नहीं, यूनिडायरेक्शनल नहीं, बाय डायरेक्शनल और डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ, मतलब दोनों में आपस में संबंध है, ठीक है। यदि मेरा कॉग्निशन डेवलप होगा तो मेरा इमोशन भी डेवलप होगा, और इमोशन डेवलप होगा तो मेरा कॉग्निशन भी डेवलप होगा, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, है ना, क्या क्या करता है, जैसे इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, बिल्कुल करता है,
बिना रुचि के बच्चा पढ़ेगा क्या? नहीं। इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, बिल्कुल उसका इमोशनल हेल्थ एकदम डिसबैलेंस है तो बच्चा पढ़ पाएगा नहीं। ठीक। पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, बिल्कुल टीचर्स किस अप्रोच से पढ़ा रहा है, कौन से पेडागोजिक मेथड यूज कर रहा है वो। सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल मेरा यदि सोशल और जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है स्टूडेंट का यदि सही शॉट नहीं है तो उसका लर्निंग भी उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये चारों पैरामीटर्स किस में है? इसमें। तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। ठीक। फिलिंग द ब्लैंक्स आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ठीक है, मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो क्या है? पहला सोशल इंटरेक्शन, फिर ड्रिल एंड रिपीटेटिव रिकॉल, रिवॉर्ड पनिशमेंट, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। ड्रिल, मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज हो रहा है ना, तो यहां पे हमको कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच को लेना है। तो ये ड्रिल एंड रिपीटेटिव क्या है? रोट मेमोराइजेशन वाला हो गया। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, बैड वर्ड। ठीक है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, इतना टाइम नहीं है, सोशल इंटरेक्शन से हो जाता है। ठीक है। 27th क्वेश्चन, when student repeatedly engage in an activity such as design and conduct an experiment to earn a reward that is not directly related to that activity, such as earn a star or badge, they are likely to क्या कर रहे हैं? develop materialistic attitude towards learning, enjoy learning for the sake of understanding। देखो, बच्चे इंगेज हुए किसी एक्टिविटीज में, ठीक है, ऐसा डिजाइन कर रहे हैं, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, जैसे स्टार और कोई बैज मिल रहा है, तो वो किसके हो गए? मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड के टुवर्ड्स उनका लर्निंग, या हम लोग कहें उसकी तरफ वो झुक रहे हैं, तो ये हो सकता है। परसिस्ट इन डूइंग द एक्टिविटी इवन विदाउट द रिवॉर्ड, रिवॉर्ड ही तो चाह रहे हैं, ठीक है, अलग फॉर्म में। सेट मास्टरी गोल्स फॉर देमसेल्व्स रादर देन वर्क टू प्लीज अदर, ये मास्टरी गोल्स नहीं है। ठीक है, मास्टरी गोल्स होता कि वो किसी काम को लेके एक नेक्स्ट लेवल लेके जाते, बट उनका काम क्या है? टू अर्न अ स्टार और बैच। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? एटीट्यूड मैटेरियलिस्टिक हो गया। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, ठीक है, जो चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट है, कह रहा है यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चर, नहीं हो सकता। सब जगह सेम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज, ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट दो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सीडीपी जब भी आप सॉल्व करें ना, तो आपको जो सही लगता है वही सही हो, नहीं होता। ठीक है, पहले आप चारों ऑप्शन को गो थ्रू करेंगे तभी। फिर दैट चिल्ड्रन आर बोर्न एविल एंड हैव टू बी सिविलाइज्ड, नहीं। दैट चिल्ड्रन बिगिन विथ नथिंग, बिगिन विथ नथिंग होता है क्या कोई भी चिल्ड्रन? नहीं, कुछ ना कुछ होता है उनके अंदर। ठीक है, एंड ऑल देयर कैरेक्टर्स आर शेप्ड इंटायरली, हर चीज उनको एनवायरमेंट देता है क्या बच्चे को? नहीं। ये टैग वर्ड हो गया इंटायरली, कंप्लीटली हम लोग एनवायरमेंट पे इंफोसाइज करते हैं, नहीं। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये बच्चा, अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशियो कंटेक्स्ट थ्योरीज, मतलब जैसा हमारा सामाजिक परिप्रेक्ष्य रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसका चाइल्डहुड शेप होगा। ठीक है, मिडिल चाइल्डहुड के बारे में हमको बताना है। ठीक है, मिडिल चाइल्डहुड के बारे में बताना है। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ वेरी रैपिड पेस, ना, नहीं होता। फिजिकल ग्रोथ के भी अलग अलग लेवल होते हैं और डेवलपमेंट अकर एट वेरी रैपिड पेस, नहीं होता। ठीक है, हमने देखा है चार लेवल ऑफ ग्रोथ देखे थे जिन पे आ जाएगा डेवलपमेंट, जब थ्योरी हम पढ़ रहे थे, तो अलग अलग ग्रोथ लेवल होता है। ठीक है, पेस अलग अलग होता है, सेम पेस नहीं होता। अबिलिटी टू थिंक अब्स्ट्रैक्टली एंड यूज ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप्स, मिडिल चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, ये कहाँ इन लोग साइंटिफिक रीजनिंग में आ जाएंगे? आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे। चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली, हाँ, मिडिल एज में हम लॉजिकल सोचते हैं और कॉन्क्रीट चीज के बारे में सोचते हैं, अभी हम एब्स्ट्रैक्ट चीजों में नहीं आए हैं। ठीक है, तो पॉसिबल आंसर हो सकता है लर्निंग अकर्स प्राइमरीली थ्रू सेंसरी एंड मोटर, ये तो एकदम सेंसरी मोटर स्टेज की बात करती है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ये चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली। ठीक है,
और आज का लास्ट क्वेश्चन, फैमिली एंड नेबरहुड्स आर, ठीक है, साइकोलॉजिकल एजेंसीज फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज, मिडिल सोशलाइजिंग एजेंसी या सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। जो हमारा फैमिली होता है और जो हमारा नेबरहुड होता है, ये हमारा क्या होता है, प्राइमरी सोशलाइजिंग, मतलब हमारा जो सामाजिकरण होता है फैमिली और हमारे आस पड़ोस में होता है, ठीक है, नेबरहुड में होता है, ठीक है। तो आशा करता हूं फ्रेंड आप सभी को समझ आया होगा अच्छे से। आप सभी कमेंट में अपना आंसर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।